दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल का होगा विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश का लगाया है आरोप। धरने में शामिल होने का कांग्रेस समेत 11 विपक्षी पार्टियों को दिया गया है न्योता। कांग्रेस ने जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से किया किनारा। पार्टी के नेता तारिक अनवर ने कहा, हमने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, आगे भी करेंगे। तारिक अनवर बोले, हम किसी संगठन के प्रदर्शन के साथ नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, अभी सिर्फ कुछ लोगों के पास संपत्ति है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे महाराष्ट्र में करेंगे प्रदर्शन। औरंगजेब की कब्र को हटाने की कर रहे हैं मांग। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब के मकबरे के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले। बेरोजगारी, महंगाई, इकोनॉमी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा करे सत्ता पक्ष के विधायक। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द फैसला करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, औरंगजेब की कब्र को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, कब्र को हटाने से कौन रोक रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीएचपी का किया समर्थन। कहा, भारत में औरंगजेब की कब्र का कोई मतलब नहीं, कब्र हटाने की मांग जायज है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने देवेंद्र फडणवीस की शासनकाल की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की। औरंगजेब को बताया क्रूर शासक। बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार है, हम इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। सीएम भगवंत मान के कार्यकाल को लेकर बोले केजरीवाल, वो 5 साल पूरा करेंगे और अगले 5 साल भी वही पंजाब के सीएम रहेंगे। पंजाब में आप सरकार के 3 साल पूरा होने पर बोले बीजेपी नेता अनिल सरीन, इन 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैनपुरी में बोली सपा सांसद डिंपल यादव, देश में गरीबी चरम पर है, यूपी में शिक्षा और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो रहा है। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र बोले, टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण का सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध करेंगे। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल की जनता ने टीएमसी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है, बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। सुकांत मजूमदार बोले, हिंदुत्व भारत की आत्मा है और बीजेपी इसे चुनाव से नहीं जोड़ती। सुकांत मजूमदार के बयान को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया बेमतलब। कहा, ये लोग बंगाल सरकार की योजनाओं का विरोध करते हैं, उसी को कॉपी कर बीजेपी शासित राज्यों में लागू करते हैं। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी बोले, नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं और पार्टी का भविष्य उनके फैसले पर निर्भर करता है। पार्टी में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर। लिखा, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टर लगाने वाले जेडीयू कार्यकर्ताओं का दावा, निशांत कुमार से उनकी बातचीत हुई है, वो राजनीति में आ रहे हैं, 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, चुनाव की वजह से 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सीएम स्टालिन विवाद को खड़ा कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और खाली पदों को भरने पर बात हुई। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पद से दिया इस्तीफा। अग्रवाल के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, पहाड़ियों को अपशब्द कहने का आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के साथ बैठक। दोनों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बातचीत हुई। असम के गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नए आपराधिक कानूनों को लागू होने की समीक्षा की। कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का वार्षिक सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह बोले, एक जमाना था जब हिंसा और अलगाववाद की बात होती थी, आज शिक्षा और विकास की बात हो रही है। अमित शाह बोले, साल 2020 में जब बोडोलैंड में शांति के लिए समझौता हुआ तब कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, अभी तक समझौते का 80% काम हो गया है। इंफाल और गुवाहाटी जोन में 88 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर पकड़े गए। गृहमंत्री अमित शाह बोले, ड्रग तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। आज से 19 मार्च तक दिल्ली के रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण चलेगा। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन चीफ गेस्ट होंगे। रायसीना डायलॉग के इस संस्करण की थीम है कालचक्र, मनुष्य, शांति, पृथ्वी। डायलॉग में कई देशों के नेता, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 20 मार्च तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे लक्सन।
23 मार्च से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट उड़ान भरेगी। हर शनिवार को फ्लाइट सेवा बंद रहेगी। चंडीगढ़ में करीब 25 किसान संगठनों की बैठक हुई। अमेरिका और ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध हुआ। पंजाब सरकार पर किसान नेताओं ने आवाज को दबाने का आरोप लगाया। कहा, बजट सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने विभागों के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर समीक्षा की। कहा, यह बड़ा लक्ष्य है, हर विभाग को निभानी होगी जिम्मेदारी। 19 मार्च को योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 सालों में 222 दुर्दांत अपराधी मारे गए। दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की इफ्तार पार्टी में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति भेंट की गई। इफ्तार में सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर साधा निशाना। कहा, नालों का काम एसी कमरों में बैठकर नहीं हो सकता, इसीलिए हम सब स्पॉट पर आए हैं। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया। पूरे रिंग रोड को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत सभी संबंधित एजेंसीज को आदेश दिया गया। सड़कों को रिपेयर करवाएं, पौधे लगाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक दल की बैठक की। बजट को लेकर विधायकों से सुझाव दिए। बैठक के बाद बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, बैठकों में लोगों की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी बोले, सीएम के साथ बैठक में मैंने सीवर और पानी की समस्या पर सुझाव दिए हैं। दिल्ली में पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। पोलो चैंपियनशिप के फाइनल के मौके पर इंडिया टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी मौजूद रहीं। मुकाबले में शामिल खिलाड़ियों को दिया अवार्ड। कहा, पोलो को अनसंग हीरोज को फेमस करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। मैच के बाद रजत शर्मा ने शानदार आयोजन के लिए आयोजक ब्रिजेश माथुर को शुभकामनाएं दी। पोलो जैसे दिलचस्प गेम को और ज्यादा प्रमोट करने की सलाह दी। दिल्ली रेस कोर्स में हुए पोलो चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में जयपुर डेल्टा टीम और कैरिसल जिंदल टीम के बीच हुई भिड़ंत। जयपुर डेल्टा टीम ने 13-7 के स्कोर से मैच जीत लिया। यूपी के हाथरस में एक डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर पर लगा कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के हाथरस में 7 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी के साथ एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ले जाते वक्त चौकी इंचार्ज की पिस्टल छीनकर किया हमला। पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। लखनऊ के चिनहट में बदमाशों को और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 युवक जख्मी। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला। बिहार के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम्स में लूट के मामले में एसपी का एक्शन। दरोगा समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। पटना के पालीगंज में झूमटा के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। हमले में एक पुलिस वाले जख्मी हुआ है। बिहार के जहानाबाद में पुलिस वालों पर ग्रामीणों ने किया हमला। एक पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ब्लास्ट की साजिश नाकाम। आतंकियों के छिपाए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। मैंगलोर सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 75 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। कर्नाटक के शाहपुर में 2 युवकों का मर्डर। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मामला। अब तक 3 आरोपी पकड़े गए। प्लानिंग करने में 2 स्थानीय लोग भी शामिल थे। हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर बोले, बंबर ठाकुर पर हमला चिंता का विषय। अब तक हमलावर पकड़े नहीं गए। मुंबई के नया नगर में कथित तौर पर गोमांस तस्करी का मामला। पुलिस स्टेशन के पास हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे। दोनों समुदाय के बीच मामूली झड़प हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, हम उसके खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के दानापुर की खुशबू से फोन पर बात की। कहा, डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू को भरोसा दिया। कहा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। वो मन लगाकर पढ़ाई करें। मारुति सुजुकी कंपनी का डेलीगेशन सीएम नायब सिंह सैनी से मिला। सोनीपत की आईएमटी खरखौदा स्थित मारुति सुजुकी के नए प्लांट में कारों का प्रोडक्शन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएम मोहन यादव ने जिला अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने अगले 5 सालों में 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। कोलकाता के मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में एक मकान का हिस्सा ढहा। एक शख्स जख्मी हो गया। यूपी के हापुड़ में एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। ताजमहल के रॉयल गेट पर मधुमक्खियों ने पर्यटकों पर हमला किया। एएसआई के कर्मचारी बिना एहतियात बरते छत्ता हटा रहे थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, लाखों रुपए का नुकसान।
हिमाचल के शिमला में मौसम बदला, झमाझम बारिश हुई। वित्तीय साल 2024-25 में माता वैष्णो देवी में 171 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। 27 किलो से ज्यादा सोना, 3424 किलो से ज्यादा चांदी लोगों ने चढ़ाई है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग क्रिकेट का पहला चैंपियन बना भारत। फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले खेलते हुए 149 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेट खोकर मैच जीत लिया। भारत की तरफ से अंबाती रायडू ने 50 गेंदों में 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली। कप्तान सचिन तेंदुलकर ने 18 गेंदों में 25 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से एशले नर्स ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। टीनो बेस्ट और सुलेमान बेन को 1-1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज मास्टर्स की तरफ से लैंडल सिमंस ने 57 रनों की पारी खेली। ड्वेन स्मिथ ने 45 रन बनाए। कप्तान ब्रायन लारा 6 रन बनाकर लौटे पवेलियन। भारत की तरफ से विनय कुमार को 3 और शाहबाज नदीम को 2 विकेट मिला। पवन नेगी और स्टुअर्ट बिन्नी को 1-1 विकेट मिला। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का पहली बार किया गया आयोजन। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमों ने हिस्सा लिया। आईपीएल से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज उमरान मलिक पूरे टूर्नामेंट से बाहर, चोट की वजह से नाम वापस लिया। केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया को टीम में शामिल किया। सकारिया को केकेआर ने 75 लाख में साइन किया है।